हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों। ठीक है, 1 से 6 तक हो चुका है, 7 इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखिए, 7 क्वेश्चन हमारा क्या है। 7 क्वेश्चन है कि हमारा योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना इन सबको योग किए, बिना इन सबको जमा किए हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको बिना जमा किए हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना, ये जो है नंबर जो भी हैं ये सारे ओड नंबर है, मतलब कि विषम नंबर है ना। ये सारी ओड संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, सारी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं को ही हम ओड नंबर बोलते हैं बच्चों। तो जब ऐसी संख्याएं हो ना, ओड नंबर हो और सीरियल वाइज हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा ना हो कि 3 के बाद 9 आ रहा है, फिर 9 के बाद 7 आ रहा है। मतलब ऐसे मतलब ऐसे ना हो मतलब कि उल्टे सीधे आगे बीच में लगे हों नंबर, सीरियल वाइज नंबर लगे हों और ओड नंबर हो सारे। तो हम ऐसे नंबरों का बिना जमा किए हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इन सबको हम गिन लेंगे कि कितने नंबर हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं कुल बच्चों ये। तो हम जब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 आ जाता है ना। 5 पच्चे 25। अब जब आप इन संख्याओं को जमा करोगे ना, इन सबको 1, 3, 5, 7, 9 को जब जमा करोगे तो आपका इतना ही आएगा, 25। ठीक है, आगे समझ में। जब भी हमारी संख्याएं ऑड में हो, ऑड नंबर में हो, विषम संख्याएं हो और सीरियल वाइज हो, तो आप उनको बिना जमा किए आप इस तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हो। गिन लीजिए कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 आ गया। ठीक है, अब इनको अगर आप टोटल करोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड वाले पे आ जाते हैं बच्चों। सेकेंड वाला है हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। देखा आपने, सारे यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, है ना। सारी विषम संख्याएं, वो भी सीरियल वाइज है। ठीक है, तो अब इनका हमें योग करना है बिना जमा किए। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया है। तो हम गिन लेते हैं कि कितनी संख्या है हमारी। ध्यान दिया बच्चों आप लोगों ने, ये सारी ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर है, मीन्स विषम संख्या है। चलिए गिनते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नंबर हैं कुल, 10 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो जब आप इन सब संख्याओं को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है वो 100 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आ गए हम नीचे थर्ड वाले पे। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब ये हमारा देखिए आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे बच्चों। इन संख्याओं को गिन लेंगे और देख लीजिए ये सारे सीरियल वाइज लगे हुए हैं, सीरियल वाइज ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर सीरियल वाइज लिखे हों और ऑड नंबर हो ये सारी संख्याएं, तभी आपका इस तरीके से टोटल आ सकता है, सम आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ गिन लेते हैं बच्चों कितनी संख्याएं कुल हमारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हैं हमारे यहाँ पे, 12 है। तो हमने 12 का स्क्वायर कर दिया बच्चों यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144, है ना। 144 होता है। हम करके देख लेते हैं बच्चों। 12 को 12 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। देखिए हमारा 144 ही आ गया, 144। तो ये बच्चों हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, देखिए क्या है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। 49 को ना हमें 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, ऐसे 7 विषम संख्याओं के रूप में। ठीक है, 7 हम विषम संख्याएं लिखेंगे जिनका योग 49 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं इसको बच्चों। ये हमारा आंसर है। याद रखना है कि ये हमेशा ना 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है बच्चों। एक तो ऑड नंबर होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए और 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं। देखिए पहले हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी 1, फिर जमा, फिर 3 जमा, 5 जमा, 7, ठीक है, फिर जमा 9, फिर जमा 11, फिर जमा 13। अब देख लेते हैं, गिन लेते हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
7 हमारी संख्याएं हो चुकी हैं, ठीक है। ये 7 हमारी विषम संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई है। अब इन सातों संख्याओं का बच्चों जब आप वर्ग करोगे, 7 हो गया ना, तो 7 संख्या को जब वर्ग करोगे आप, 7 का वर्ग, 7 संख्याएं हैं तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है बच्चों 8वें का ही ये सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो जैसे हमने ये वाला किया है, ये वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें हमने 7 विषम संख्याएं लिखी थी, इसमें हम 11 विषम संख्याएं लिखेंगे। और याद रखना है कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा और सारे ही जो संख्याएं हमारी ऑड नंबर होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको भी हम करते हैं। देखिए पहले हो गया हमारा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 19 प्लस 21। अब काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारी ये 11 विषम संख्या बच्चों हो गई हैं, ठीक है ना। 11 हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे। और 11 का स्क्वायर जो बच्चों होता है वो होता है हमारा 121, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना था तो हमने लिख दिया, 11 विषम संख्याएं लिख दिया। अब 11 का स्क्वायर करोगे तो आपका 121 ही आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपके साथ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नहीं अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा देखिए वीडियो को, रिपीट करके आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि एक बार चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जब हम दोबारा देखते हैं तो हमें ज़रूर समझ में आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमें मोटिवेट करने वाले आप ही लोग हो, ठीक है। आपसे ही हम मोटिवेट होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक